मनुष्य स्वभाव से सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। एक क्षणिक सुख होता है और एक स्थायी सुख होता है। मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य वही है जो स्थायी सुख को चाहता है और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। स्थायी सुख को प्राप्त करना मनुष्य जीवन की सफलता है और स्थायी सुख को प्राप्त ना करके क्षणिक सुखों को ही भोगते रहना मनुष्य जीवन की विफलता है। और सुख का संबंध चाहे क्षणिक सुख हो चाहे स्थायी सुख हो मन के साथ है। यदि हमारा मन स्थिरता से शुद्ध रहेगा तो उससे स्थायी सुख की प्राप्ति होगी और स्थिरता से शुद्ध तभी रह पाएगा यदि मनुष्य निरंतर स्थिरता से ईश्वर को पकड़े रहे। ईश्वर को पकड़े रहे अर्थात ईश्वर की आज्ञा का निरंतर पालन करता रहे। ईश्वर के जो आदेश है वेदोक्त कर्म उनका निरंतर सेवन करता रहे तो उससे उसका मन निरंतर शुद्ध रहेगा और निरंतर शुद्ध होने से उसको स्थायी सुख की प्राप्ति होगी और वो जीवन की सफलता को हासिल कर पाएगा। जब मनुष्य धर्म का आचरण करता है तो उससे उसका मन शुद्ध होता है, सात्विक होता है, कलेशों से रहित होता है। और जब अधर्म का आचरण करता है तो उसका मन अशुद्ध हो जाता है, राजसिक तामसिक हो जाता है। भय, असहनशीलता आदि जो दुर्गुण हैं वो मन की तमोगुण की अवस्था में उत्पन्न होते हैं, ऐसा बताया जाता है। और जब मनुष्य धर्म का सेवन करके ईश्वर की आज्ञा का पालन करके अपने मन को सात्विक बनाएगा तो वो इन दुर्गुणों से रहित होकर सुख को प्राप्त कर पाएगा। धर्म का एक अवयव है, ईश्वर की आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि दान देना, अर्थात धर्म पूर्वक जो धन अर्जित किया है उसको सुपात्रों को देना। ये क्षत्रिय का भी धर्म बताया गया है, वैश्य का भी धर्म बताया गया है और ब्राह्मण का भी धर्म बताया गया है। और सन्यासी है वो भी दान देता है, वानप्रस्थी है वो भी दान देता है। तो यदि दान धर्म पूर्वक किया जा रहा है और उसके साथ साथ यदि निष्कामता का भी पुट हो तो मन और अधिक शुद्ध हो सकता है। एक व्यक्ति सकामता से दान दे रहा है, सुपात्र को दे रहा है, पवित्र कमाई को दे रहा है तो उससे मन उसका शुद्ध होगा। लेकिन जो निष्कामता से दान दे रहा है उसका मन उसकी अपेक्षा और अधिक शुद्ध हो जाएगा। तो निष्कामता से दान कैसे दें, निष्कामता का भाव कैसे उत्पन्न करें, उसके लिए हम क्या विचार करें, किस विचार का हम अभ्यास करें, किस विचार को हम दोहराएं, तो उसको इस रूप में समझना चाहिए कि हम जिस भी वस्तु का दान किसी को देते हैं वो वस्तु हमारी नहीं है, वो ईश्वर की है और ईश्वर की वस्तु को हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए किसी योग्य पात्र को दे रहे हैं। तो इससे निष्कामता का भाव उत्पन्न होगा। उस वस्तु को देने के बदले हम कोई मान सम्मान सुविधा नहीं चाहेंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने हमें 10,000 रुपये दिए और कहा कि अमुक व्यक्ति को दे देना, हमने वो 10,000 रुपये अमुक व्यक्ति को दे दिए। अब उस देने के बदले में हम सम्मान चाहें, सुविधा चाहें, ये क्या है? अनुचित है, अन्याय है। हम तो केवल निमित्त मात्र बने हैं, थोड़ा सा प्रयत्न किया है, प्रयास किया है देने में। वो धन संपत्ति 10,000 रुपये तो दूसरे व्यक्ति के है। इसी प्रकार से जिस भी वस्तु का दान दिया जाता है उसमें ये भावना बनानी चाहिए कि ये वस्तु रुपए धन आदि ईश्वर के हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो सम्मान तो ईश्वर का होना चाहिए क्योंकि सब कुछ ईश्वर का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमने तो बस दिया मात्र है। इस विचार का, इस उदाहरण का बार बार अभ्यास करने से निष्कामता का भाव उत्पन्न होगा और जब निष्कामता से
धर्म कार्य किए जाएंगे तो उससे मन और अधिक शुद्ध होने से और अधिक सुखों की प्राप्ति होगी।